वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आज करंट अफेयर 2021 में 31 मार्च है और प्रखर अकेडमी के अकॉर्डिंग आज हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे उससे पहले एक मोटिवेशनल बात हम लोग करते हैं। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। कहने का मतलब ये, जब तक कि कोई चीज़ हो नहीं जाती तब तक हमें वो बहुत मुश्किल दिखाई देती है। जैसे कि सिलेक्शन पाना, आज की डेट में सिलेक्शन होना कोई आसान काम नहीं है और जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं, नेक टू नेक फाइट होती है और उसके बाद जाकर कहीं एक उम्मीद जगती है और सिलेक्शन हो पाता है। हम प्रेरणा ले रहे हैं नेशनल मंडेला के इस स्टेटमेंट से, जिसमें वो कहते हैं इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि स्ट्रगल क्या होती है, अपार्थाइड क्या है, रंग भेद की नीति क्या थी जिसका सामना किया और अपने राजनीतिक संघर्ष में तकरीबन 27 साल तक वो जेल में रहे और उसके बाद जेल से एक विजेता के रूप में बाहर निकले और साउथ अफ्रीका के उस देश में जहां पर गोरी सरकार थी वहां पर इन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, यानी पहले अश्वेत व्यक्ति साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बने। तो ये संघर्ष है जो हमें कुछ बनाता है। तो आज के प्रश्नों पर हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 9th हर्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, जिसे हम शॉर्ट में HOAIA कह सकते हैं, तो ये क्या है? ये आईपी है, गलत टाइप हो गया है। तो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस क्या था? इस्तांबुल प्रोसेस से मतलब ये है कि इस्तांबुल में पहला ये समिट हुआ, तभी इसका नाम इस्तांबुल प्रोसेस रखा गया। वैसे ये हार्ट ऑफ एशिया से मतलब ये है कि जो आपके एशिया के 15 देश हैं, जो सेंट्रल एशिया के जो 15 देश हैं, इनको हम हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं। एक्चुअली अफगानिस्तान के अंदर अव्यवस्था होने के कारण वहां पर शांति बहाली के प्रयासों में ये समिट किए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो समिट हुआ वो कहाँ हुआ? ताजिकिस्तान में हुआ। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, वहां पर हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो शामिल हुए। और वो ही नहीं, वहां पर तकरीबन ये समझिए आप, तकरीबन 2 दर्जन देश वहां मौजूद थे, जिसमें ईरान और पाकिस्तान भी शामिल थे। तो समस्या आप जानते होंगे, तालिबानी शासन वहां रहा है पहले। तो अमेरिका ने तालिबानी शासन से अपना एक समझौता कर लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मई में हम पूरी सेना को वापस बुला लेंगे, यानी अमेरिकन सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ देगी। लेकिन अभी हाल ही में जो बिडेन साहब ने इस बात के लिए कहा है कि अभी हमें उम्मीद नहीं लग रही है कि हम अपना वादा पूरा कर पाएंगे, यानी कि वो अभी इस पशोपेश में कि शायद उसमें समय लगे, और समय लगता भी है। तो मैंने आपको बताया कि दुशांबे में यानी ताजिकिस्तान में ये विदेश मंत्रियों का एक समिट हुआ और इसमें हमारे कौन शामिल हुए? मिस्टर एस जयशंकर शामिल हुए, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो उनके जो काउंटर पार्ट हैं ताजिकिस्तान में, वो कौन है? वो शिराजुद्दीन मेहरुद्दीन हैं। और तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इमामोली रहमान हैं। इस बात का उद्देश्य क्या था? क्यों ऐसा समिट किया जा रहा है? इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हार्ट ऑफ एशिया के 15 जो महत्वपूर्ण देश हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की सहायता से स्थायी शांति, सुरक्षा और समृद्धि, यानी समृद्धिपूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं अभी ब्रीफ में ही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। अगर मौका मिला तो मैं हर टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मैप देख रहे हैं आप, यहां बीच में ताजिकिस्तान है, यहां बीच में ताजिकिस्तान है, और आप देख सकते हैं इसके वेस्ट की तरफ तुर्कमेनिस्तान है और इसके नॉर्थ वेस्ट में उज्बेकिस्तान है, और इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? उज्बेकिस्तान है। और अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपका कजाकिस्तान आएगा, और यहां आपका ये एरिया आपका किसका है? ये आपका किर्गिस्तान का हो जाता है। यहां अगर आपने ईस्ट की तरफ देखते हैं तो ईस्ट में क्या है? चाइना है।
ईस्ट में चाइना है, और यहां पर आप देखेंगे साउथ वेस्ट में आपका अफगानिस्तान है, और बिल्कुल नीचे पाकिस्तान है। तो ये जो आपका ताजिकिस्तान है, ये इन देशों से घिरा है। और अगर आप इसके और ऊपर देखें, कजाकिस्तान से और ऊपर देखेंगे, तो आपका रशिया एंड चाइना का पोर्शन आ जाता है। ये घूम करके ये पहले रशिया रहेगा, फिर आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो चाइना आ जाएगा, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान के पीछे की तरफ देखें, ईरान होगा। पूरा मैप इसमें नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से अगर आप लोकेशन को देख करके पढ़ते हैं, मैप के थ्रू पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी को तैयार करना कोई बड़ा काम नहीं है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नेतृत्व में भारत और क्वाड के अन्य सहयोगी देश कहां पर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रांस जो है वो क्वाड के साथ मिलकर के एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने पहली बार कर रहा है हमारे साथ एक्सरसाइज, अलग अलग देशों के साथ एक्सरसाइज हुई है, लेकिन क्वाड टीम के साथ उसने ऐसी एक्सरसाइज नहीं की। तो अभी आपको फ्रांस के बारे में पता होगा, फ्रांस के साथ हमारी एक एक्सरसाइज होती है वरुण के नाम से, ठीक है। और दूसरी ये क्वाड के साथ होनी है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 अप्रैल के बीच में कहां होनी है? बे ऑफ बंगाल में होनी है। कहां पर होनी है? ये होनी है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर ये आपकी 5 से 7 अप्रैल तक होगी। और ये क्वाड, ये क्या है? ये क्वाड है। क्वाड में शामिल देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत भी है, ठीक है। तो ये आपका ये संगठन क्या काम कर रहा है? ये संगठन आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना जिसका प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है, आप जानते हैं कि साउथ चाइना में तो उसका प्रभुत्व है ही, लेकिन वो आपका इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसे रोकने के लिए क्वाड का निर्माण हुआ। और क्वाड का निर्माण हुआ है कि जिससे कि पावर बैलेंस रहे, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वाड के साथ मिलकर ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, मैं आपको बता चुका हूं। और इस एक्सरसाइज में वो क्या यूज करेगा? फ्रेंच ला पैरोस, ठीक है। तो ये एक वार गेम है जिसको अटेंड करेगा कौन? क्वाड। इट इज क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता 3.77 लाख मेगावाट से भी ज्यादा है। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? भारत का स्थान है तीसरा। भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो जनवरी 2021 के अंत में जो ऊर्जा थी वो 3,77,261 मेगावाट थी, जिसमें से 2,31,871 मेगावाट क्षमता जो थी वो किसकी थी? वो थी ताप विद्युत की। और 45,798 45,798 मेगावाट जो थी वो किसकी थी? वो हाइड्रो पावर की थी, यानी कि जल विद्युत की। 6,780 मेगावाट किसकी थी? न्यूक्लियर पावर की थी। और 91,154 मेगावाट जो क्षमता है वो दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ऐसी एनर्जी की थी, ठीक है। तो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि कुल जो हमारी विद्युत क्षमता है उसका 61.5% भाग तापीय विद्युत ऊर्जा का होता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि 3.77 लाख मेगावाट से ज्यादा जब ऊर्जा उत्पादन की हमने बात की तो भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। और पहले दो जो देश हैं वो कौन से हैं? तो पहले दो देश कौन से हैं? पहला अमेरिका है और दूसरा चाइना है। उसके बाद तीसरे स्थान पर हम हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला ये किस देश की हैं? देखिए प्रश्न थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बहाने आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये कहां की है? ये आपकी नाइजीरिया से है। कहां से है?
नाइजीरिया से है। तो अब आपको पता होगा इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, ये जेनेवा में है। कहाँ पर है, ये जेनेवा में है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बता ही दिया कि महानिदेशक कौन है इसकी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कब हुआ, यानी कब वो एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, 1995 में। कब हुआ है, 1995 में। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, पहले इसे जाना जाता था GATT यानी गैट, गैट के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। गैट क्या है, गैट का मतलब होता है, गैट एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, सॉरी, G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। तो गैट का ही रूप बदल करके क्या हुआ है, ये आपका चेंज हो गया है किसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। वर्तमान में इसके जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 164 है। ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारी हुई। अच्छा, मैं ये और बता दूं आपको, 1944 में डेवलप हुआ था ये, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप किया गया कि भाई हमें कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है जो व्यापार को आसानी से सुगम तरीके से चला सके। ठीक है। उसी का परिवर्तित रूप फिर ये गैट में परिवर्तित हुआ। गैट जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, गैट आपका कन्वर्ट हो गया है आपका इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, सीवीड, सीवीड मिशन क्या है। देखिए, सी मतलब समुद्र और वीड आप जानते हैं कि वीड आपका क्या है, वीड मतलब जैसे आपका शैवाल हो गए, तो समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती से इसका संबंध है। ठीक है। सीवीड क्या है, ये समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती और उसके संवर्धन से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि शतूत बांध कहां पर है। शतूत बांध कहां पर है, तो शतूत बांध अफगानिस्तान के लालंदर, ये अ नहीं आएगा, लालंदर या शतूत बांध जो है उसका निर्माण 9 फरवरी सन 2021 को एक समझौते के तहत हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के उनके काउंटर पार्ट यानी कि राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी, उन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है। तो इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 14 फरवरी सन 2021 में कौन सा पूरी तरह से स्वदेशी युद्धक टैंक भारतीय सेना को सौंपा गया। तो ये आपको याद होगा, एक तरह का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया अब तो ये। तो अर्जुन MK-1A, यह डीआरडीओ की चेन्नई में स्थित कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं CVRDE। क्या बोलते हैं, CVRDE, CVRDE बोलते हैं। ठीक है। इसके द्वारा इसको बनाया गया। ये आपका क्या है, ये आपका है मेन बैटल टैंक या MBT आप इसको कह सकते हैं। ये मेन बैटल टैंक है अर्जुन MK-1A। WWE ने हाल ही में किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया है, द ग्रेट खली, द ग्रेट खली को। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, लगभग 800 साल में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में जो विस्फोट हुआ है आपका, तो वो किस ज्वालामुखी में हुआ है, तो ये आपका हुआ है फैगडेडल्स माउंटेन में, जो कहां पर है, आइसलैंड में है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अभी एक वर्चुअल समिट को कॉल किया है, यानी वो वर्चुअल समिट करना चाहते हैं ऑन क्लाइमेट, तो वो कब होने वाला है, वो 22-23 तारीख को होगा, 22-23 अप्रैल में, अगले महीने में होना है। और क्यों किया जा रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको याद होगा ट्रम्प प्रशासन के बारे में, उन्होंने पेरिस जो क्लाइमेट था उससे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नाम वापस ले लिया था कि उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन जब से जो बिडेन आए हैं, तो जो बिडेन ने क्या कहा कि भाई हम जो हैं, उन्होंने अपना जो मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने क्या कहा कि हम जो पॉलिसी हमारी थी उसे वापस लेकर आ रहे हैं, यानी अमेरिका इज बैक। या अमेरिका इज बैक का मतलब उनका ये था कि जिन पॉलिसीज को हम लेकर पहले से चल रहे थे उन पॉलिसी पर हम वापस आ रहे हैं, और अमेरिका जैसा था अमेरिका वैसा ही है, ये बताने की कोशिश की उन्होंने। और उसके चलते
अब वो क्या कर रहे हैं कि भाई पेरिस वाला तो नहीं हो पाया, ठीक है, तो अब जो पेरिस में नहीं हो पाया उसको अब करना चाहिए। तो उन्होंने अभी अर्थ डे पढ़ाना है, अर्थ डे 22 अप्रैल को है, तो इस मौके का वो सही तरह से प्रयोग करने के लिए 22 और 23 तारीख को, यानी 22 और 23 अप्रैल को कॉल कर रहे हैं। किसके लिए? इस समिट के लिए वो कॉल करने, एक वर्चुअल समिट बुला रहे हैं। इसमें पूरे विश्व से तकरीबन 40 जो नेशनल हेड हैं वो इसमें शामिल होंगे, और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनको भी शामिल किया गया, उनको भी आमंत्रण दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर पता हो तो COP21 के बारे में, तो COP21 कब आपका शुरू हुआ या कब साइन हुआ, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके साथ शामिल हैं, कितनी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया हुआ है। और अगर बताना चाहें तो प्लीज़ आप ये भी बताएं कि COP26 कहाँ प्रस्तावित है, किस जगह पर, किस प्लेस पर वो होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद, 31 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो सबको पता होगा इसके बारे में, आज 31 मार्च है और आज के दिन मनाया जाता है ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए जिससे कि आपका जो भेदभाव है ये भेदभाव समाप्त हो। हम जब बात करते हैं सोशली, इकोनॉमिकली और हर तरह से सभी लोगों में समानता हो, जेंडर इक्वालिटी हो, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है, और आपका आभार, आप लोगों का थैंक्स ये देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।